विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम का फार्मूला। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। इजलास की सदारत विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब करेंगे। चारों सूबे अपने माली हालात बताएंगे। नए अवार्ड के लिए टाइमलाइन तय की जाएगी। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। उधर NSC इजलास की तैयारी पर KP हुकूमत का मुशावरती इजलास हुआ। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी ने इजलास की सदारत की। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मुफादात का भरपूर दिफा करने का फैसला। अब से कुछ देर कबल शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया। मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफी मांगी। मैंने ना तफसीलात में गया, मैंने सिर्फ उनसे माफी मांगी कि मुझे माफ कीजिए। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझे आप मुझे माफ कीजिएगा। मैं इब्राहिम के दादा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद इंतहाई शफकत से पेश आए। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की जरूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाकया ना। मेयर कराची ने नन्हे इब्राहिम के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांग ली। नीपा वाक़े पर नाकामी का एतराफ़। मुर्तज़ा वहाब की नन्हे इब्राहिम के घर आमद। इब्राहिम के वालिद, दादा और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्होंने इब्राहिम के अहले खाना से मुआफ़ी मांगी। किसका कसूर था, मैं इसमें नहीं जाना चाहता था। वाक़े के बाद रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। बच्चे के दादा ने मेयर कराची से मुकालमा करते हुए कहा आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। कराची के हालात पर ध्यान दें। मेयर कराची की दादा को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी नीपा वाक़े पर बरहम तमाम मुतल्लिका अफसरों को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वाक़े पर खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला अफसरों पर भी बरस पड़े। कहा लापरवाही अपनी जगह, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना अफसोसनाक है। इजलास के दौरान पुलिस हुकाम को तलब किया गया। मुख्तार कार गुलशन इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और XCN गुलशन वाटर बोर्ड भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। वाक़े पर पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। तहकीकाती कमेटी के रुकन की इब्राहिम के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। पुलिस हुकाम का कहना है अहले खाना ने ताहाल मुकदमा दर्ज कराने का नहीं कहा। 3 साल के इब्राहिम की मां से 3 कदम की दूरी। कराची की 3 फुट की टूटी गुजरगाह कभी ना लौटने वाला सफर साबित हुई। इब्राहिम मां के साथ स्टोर से शॉपिंग करते हंसते खेलते निकला। दौड़कर आगे बाप के पास गया और मेन होल में गिर गया। CCTV फुटेज ने शहर की हालत ज़ार का पोल भी खोल दिया। खुले मैन होल में कोई हिफाजती निशान ही मौजूद नहीं था, ना कोई रुकावट थी। एक पैसा जमा करके हैवी मशीनरी मंगवाई गई। 15 घंटे बाद आधा किलोमीटर दूर से बच्चे की लाश मिली। KMC ने खुद तहकीकात करके खुद को ही क्लियर कर दिया। BRT और निजी स्टोर इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। KMC की सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल रिपोर्ट में कहा गया मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह BRT तामीरात थी। BRT का मौक़िफ़ भी जारी। बल्दिया उस्मा कराची को खत में लिखा BRT का सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक ही नहीं। हादसे का मकाम पार्किंग एरिया निजी स्टोर के ज़ेरे इस्तेमाल है। 3 साल इब्राहिम खुले मेन होल में गिरकर लापता हो गया था। फिर 15 घंटों के बाद उसकी लाश खुले मेन होल से ही निकाल ली गई थी। ये वो खुला मेन होल है जिसमें इब्राहिम जो है वो अचानक अपनी वालदा का हाथ छुड़ाकर भागता है अपने वालिद की जानिब और इस खुले मेन होल में गिरकर जो है वो लापता हो जाता है। जो खुदाई की गई थी उसको भी जू का तू छोड़ दिया गया। और इसी रोड पे मेट्रो से लेके इस नीपा तक मुताद्दिद जगहों पे मेन होल्स के ढकने नहीं है। यहाँ पे खड़ी थी, मैंने अपने बच्चे को बोला था कितना तेज पानी जैसे समुंदर जा रहा है, अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए। उसी दिन हादसा हो गया। निबा के तरफ अब भी कई मैन होल खुले के खुले मौत का पैगाम देने लगे। इंतजामिया के दावे गलत निकले। खुले मैन होल्स पर शहरी शदीद खफा। वजीर आला सिंध की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और टीम का जाए वक़ुआ का दौरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने बच्चे की हलाकत पर पुलिस से जवाब मांग लिया। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त में मेयर कराची और टाउन चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई।
मोटरवे पर शदीद धुंध, M1 पेशावर से रशाकई तक बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज। गुजरावाला का इलाका एमनाबाद पंजाब का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 765 रिकॉर्ड, कसूर में फ़ज़ाई आलूदगी 616, काहना में 622 रिकॉर्ड, गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 443, नारवाल में 409 तक पहुँच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। AQI 194 रिकॉर्ड। मैंने टैरिफ के जरिए 8 जंगें रुकवाई। जिंदगियां बचाना चाहता हूं, इसलिए दुनिया भर में जंगें रुकवा रहा हूं। रूसी सदर से अमरीकी नुमाइंदों की मुलाकात अच्छी रही। नतीजा क्या निकलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग में गुज़श्ता माह 27,000 फौजी हलाक हुए। बाइडन दौर में मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की गई। अमरीका आज दुनिया का पुरकशिश तरीन मुल्क है। बिग ब्यूटीफुल बिल के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अमरीका में कंप्यूटर चिप्स बनना शुरू हो गई हैं। PIA की निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी। बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाली तमाम कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में ऐलान। कहा कौमी एयरलाइंस की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। PIA की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। इदारे छीने नहीं जाते वरना बैकलैश होगा। हमारा हक छीना तो रद्द-ए-अमल आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की विफाक को वार्निंग, कहा इस्लामाबाद तालीम और बहबूद आबादी वापस लेना चाहता है, ये नाइंसाफी होगी। विफाकी हुकूमत ने बानी PTI के दौर में NICVD लेने की कोशिश की थी। हमने 18वीं तरमीम के बाद SIUT और दीगर अस्पतालों का जाल बिछाया। SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने KP के हेल्थ कार्ड को भी सूबे के अवाम से नाइंसाफी करार दे दिया। किर्गिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मेहमान के साथ खुशगवार जुमलों का तबादला। इस्लामाबाद आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मौजूद बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। किर्गिस्तान की जानिब से आखिरी सदारती दौरा जनवरी 2005 में हुआ था। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का अदा किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की GHQ में मुलाकात। पेशा वराना उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। सेनेट खजाना कमेटी का IMF की 5300 अरब की करप्शन की रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। कमेटी का करप्ट इदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी सलीम मांटवीवाला बोले करप्शन बढ़ ही है तो IMF था जो रिपोर्ट सामने लाना पड़ी। वजारत खजाना के हुकाम ने बताया कि रिपोर्ट में मसाइल की तशखीस हुई, सिफारिशात पर अमल दरामद किया जा रहा है। कमेटी अरकान की SIFC की कारकर्दगी, माहिदों के फुकदान और मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी सख्त तनकीद। ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए है। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम लिखा, फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। अफवाज और सिपह सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद गड़बड़ की तो बची खुची सियासत भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था जल्द आ रहा है।
NTU वर्कशॉप में शिरकत करने वाले PTA अरकान की इस्तीफे की पेशकश। पार्टी क़यादत और बानी की बहनों ने अरकान को इस्तीफा देने से रोक दिया। कहा, अगली मुलाकात में आपका मौक़िफ़ बानी तक पहुंचा देंगे। बानी चेयरमैन के पैगाम के बाद पार्लिमानी अरकान का मौक़िफ़ सामने आ गया। पुलिस की चेकिंग बहुत अच्छी थी, इसीलिए खुदकुश हमलावर आधा घंटा बाहर खड़ा रहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो खुदकुश हमलावर ने पुलिस वैन पर हमला किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की मुंतकली में जुडिशरी को ऑन बोर्ड करने के फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की नई बिल्डिंग की इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, अभी मुंतकली की बातें ना करें। राजनपुर में नौमौलूद बच्ची को किसने सड़क पर फेंका? नौमौलूद को कब आवारा कुत्तों ने उठाया? 24 घंटे बाद भी पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ अमल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। न्यू कराची सेक्टर 5G मदीना मस्जिद के करीब घर में आग भड़क उठी। शोलों ने मकान को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा की तबाहकारियां जारी। बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से 465 अफराद हलाक, 350 से जायद लापता। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने टीम का इस्तकबाल किया। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले। खान यूनस में ड्रोन हमला, 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में शहदा की तादाद 70,117 से तजावुज कर गई। उधर गजा में इसराइल की नस्लकुशी पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इसराइल आमने सामने। इसराइली मीडिया के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपनी किताब में इसराइलियों का नाम दर्ज करना रोक दिया। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ फौज का क्रैकडाउन। सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल। फौज अब तक 335 गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही कर चुकी है। अफगानिस्तान में कत्ल के मुल्जिम को 80,000 लोगों के सामने सजाए मौत। तालिबान इंतजामिया ने मकतूलीन के खानदान के 13 साला लड़के से कातिल को सरेआम सजाए मौत दिलवाई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, सरेआम सजाए मौत गैर इंसानी, जालिमाना और आलमी कवानीन के मुनाफी है। 2021 से अब तक अफगानिस्तान में 11 अफराद को सरेआम सजाए मौत दी जा चुकी। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में भारतीय फौज और नक्सलबागियों में झड़पें। 3 भारतीय फौजी और 12 नक्सलबागी हलाक। भारतीय फौज पुलिस के हमरा नक्सलबागियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची तो बागियों ने घात लगाकर उन पर फायरिंग कर दी। नहर अबूर करने की मशक के दौरान भारतीय फौजी टैंक डूब गया। 1 एहलकार हलाक, 2 की हालत गैर। भारतीय मीडिया के मुताबिक टैंक में मौजूद 2 एहलकार बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन अपने एक साथी को मुसीबत में छोड़ आए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रवां साल का चौथा और आखिरी सुपरमून देखा जाएगा। दिसंबर का सुपरमून कोल्ड मून के नाम से भी जाना जाता है। सुपरमून मामूल से 7.9% बड़ा और 11.7% ज्यादा रोशन होगा। चांद का जमीन से फासला कम होकर 3,57,219 किलोमीटर रह जाएगा। सुपरमून अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, पाकिस्तान और भारत में भी देखा जाएगा। अगला सुपरमून 3 जनवरी 2026 को देखा जाएगा। सुपरमून से मुतालिक मुख्तलिफ आरा दुनिया भर में आम। कुछ लोगों का मानना है कि सुपरमून कुदरती आफात लाता है। हालांकि सुपरमून के आफात से ताल्लुक का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। तासुर पाया जाता है कि सुपरमून ज़हनी सेहत पर असर डालता है। अफसाने सुपरमून को पुरस्कार सरगर्मियों से जोड़ते हैं। कुछ सकाफतें सुपरमून और चांद ग्रहण को क़यामत की निशानी समझती थीं। माहिरीन के मुताबिक ये सब सिर्फ मद्दार की हरकत का नतीजा है।
विराट कोहली और गायकवाड़ की सेंचुरियां भी भारत को शिकस्त से ना बचा सकी। जनूबी अफ्रीका ने भारत को शिकस्त देकर वनडे सीरीज बराबर कर दी। भारत के 358 रन, हदफ के ताकों में प्रोटीज ने 362 रन बनाए। गायकवाड़ ने 105, विराट कोहली ने 102 रन बनाए। केएल राहुल ने नाकाबिले शिकस्त 66 रन स्कोर किए। एडम माकरम ने शानदार 110 रन की इनिंग खेलकर टीम को फतह दिलाई। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने बाबर आजम को शानदार करार दे दिया। कहा, T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम शानदार परफॉर्मेंस दिखाने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया के बड़े बैटर्स की फहरिस्त में बाबर आजम हर लिहाज से शुमार होते हैं। और अबुधाबी में नेशनल म्यूजियम का इफ्तिताह, ड्रोन शो, लाइव परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक और रक्स की शानदार महफिल।